किसान भाइयों राम राम। मैं डॉक्टर अरविंद तोमर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की जो वीडियो में हम एक ऐसी तकनीक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किसान है हमारा कुछ ना कुछ नई तकनीकी सोचता रहता है। और आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंटरक्रॉपिंग गेहूं की फसल में करके एक अच्छा उत्पादन हम गेहूं की फसल से भी ले सकते हैं, साथ में जो दूसरी फसल कर रहे हैं उससे भी एक अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। तो वह फसल है, आप देख सकते हैं यह जो गेहूं की फसल इस किसान भाई ने कर रखी है। यह जो गेहूं की फसल में जो गेहूं की फसल है अभी 45 दिन की अवस्था की हो चुकी है और इस 45 दिन की अवस्था के बाद इसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप देख सकते हैं जो बीचा बीच में यह जो नाली बची हुई है, यह जो गेहूं की जो फसल है यह नवंबर यानी कि दिसंबर और नवंबर के बीच में यह इसकी गेहूं की बुवाई कराई थी। अगर हम इस किसान की बात करें तो यह लगभग 15 नवंबर की समथिंग यह गेहूं की बुवाई है। और इस समय यह हमारे जो किसान भाई हैं इसमें सिंचाई करने के बाद इसमें जो खरपतवार उगे हुए हैं उसके लिए यह मशीन का उपयोग करके यह किसान भाई इस खरपतवार को ख़त्म करना सोच रहे हैं, इस खरपतवार को ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बीचा बीच में एक नाली करके और मेंथा की जो शिवालिक वैरायटी है उसको किसान भाइयों डालने वाले हैं। तो इसी तरह से किसान भाई आप अपनी गेहूं की फसल में मेंथे की इंटरक्रॉपिंग करके एक गेहूं की फसल से तो अच्छा उत्पादन ले ही लेते हैं, साथ ही साथ जब गेहूं की फसल हमारी कटती है उसके बाद जो मेंथे की फसल है उसके भी पौधे हमारे गेहूं की फसल में दिखने लगते हैं, जिससे हम गेहूं की फसल से तो अच्छा उत्पादन निकलता है, बाली बहुत मोटी निकलती है, दाना बहुत चमकीला बनता है और वजनीक दाना बनता है। इस तरह से लाइनों में गेहूं की बुआई करने से और इसके बाद जब हम गेहूं की कटाई कर लेते हैं उसके बाद हम मेंथे की जब इसमें जो पौधे निकलते हैं उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से गेहूं को निकाल कर और उसके बाद निराई गुड़ाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद वह जो हमारी मेंथे की फसल है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो हम इस तरह से कम समय में दो क्रॉपों करके गेहूं के साथ मेंथे की इंटरक्रॉपिंग करके एक गेहूं की फसल से साथ साथ एक मेंथे की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। कम एरिया में दो फसलों को करके किसान भाई बहुत अच्छा खासा उत्पादन लेते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ ये जो गेहूं की फसल के साथ मेंथे की इंटरक्रॉपिंग करने जा रहे हैं वो किसान भाई हमारे साथ उपस्थित है। मैं उन्हीं से पहुंचना चाहता हूं कि यह जो गेहूं की बुवाई आपने जो लाइनों में कराई वो कितने दिन पहले कराई है सर? हमने 2-3 साल से सर कराई है। 2-3 साल से यह जो हमारे किसान भाई है करते हुए आ रहे हैं। इसमें गेहूं का जो उत्पादन किस तरह से बैठता है? गेहूं का उत्पादन सर इसमें वैसे बैठे निरा गेहूं बोवो तो बैठता है 3-3.5 का। हाँ। और इस तरह से करने से इस तरह से अगर करेगा लाइन से जो गेहूं करा जा रहा है इसकी पैदावार है 5 कुंटल समथिंग। इस कुंटल पैदावार बढ़ जाती है। इसका ऐसे हिसाब से लगाने से पैदावार बढ़ जाती है। गेहूं मोटा तगड़ा और बजनीक होता है। ये जो गेहूं की बुवाई किस महीने में कराई थी आपने? जो कराई साहब क्या कहते हैं नवम्बर में कराई। नवम्बर महीने में आपके गेहूं की बुवाई कराई थी। हाँ। और इसमें जो मेंथे की आप इसमें बीचे बीच में जो नाली में डालने वाले हैं तो वो कब डालेंगे सर? सर अभी 2-4 दिन में डालेंगे। अब गेहूं 2-4 दिन में डालने वाले हैं। हाँ। अभी जो समय है 23 जनवरी का आज दिन है। तो 23 जनवरी के समय यानी कि 50 से 60 दिन बाद आप इसमें 50 दिन का हो चुका है वो। हाँ। 50 दिन बाद इसमें जो है मेंथे की जो जड़ है डालने वाले हैं। जो आप मेंथा जब आप मेंथा जम के तैयार होगा चच्चर उंगर का होगा उसके बाद में गेहूं कट के निकल जाएंगे। अच्छा। हाँ। गेहूं आपका कट के निकल जाता है उसके बाद मेंथा चच्चर उंगर का तैयार होता है। हाँ। उसी स्थिति में आप मेंथे को तो निराई गुड़ाई कर देते हैं। हाँ। और गेहूं की आप निकासी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आप कम समय में एक अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। हाँ। तो आप सबसे पहले अपना किसान भाई जो देख रहे हैं आपके लिए ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से अन्य सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से तो आप पहले परिचय दीजिएगा। और कोई किसान भाई आपसे पूछना चाहता है तो किस तरह से संपर्क करे वो सर सामने समझाइए। पहले पूरा एड्रेस दीजिएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर रहने वाले हैं गांव पिंडौल है। जी। थाना बिलसी तहसील बिलसी जिला बदायूं। हाँ। अपना मोबाइल नंबर बताइएगा सर। मोबाइल नंबर है हमारा 84 77 80 जी 1009।
हाँ 1009। इससे जो मोबाइल नंबर बताया सर, अपना नाम भी बता दीजिए यार, नाम भी बताया। मेरा नाम है राजपाल। ये हमारे साथ राजपाल प्रजापति जी थे। इन्होंने गेहूं के साथ मेंथे की इंटरक्रॉपिंग करके एक कम एरिया में गेहूं से भी अच्छा खासा जो नॉर्मल गेहूं होता है वो 3 साढ़े 3 का बता रहे हैं। और इस तरह से अगर जो गेहूं की बुवाई कराते हैं तो उससे उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि 5 कुंटल प्रति बीघा यानी 5 कुंटल प्रति एकड़ के अनुसार ये गेहूं की फसल जो नॉर्मल एरिया है उससे ज़्यादा निकालने की इसमें कोशिश करते हैं और ज़्यादा निकलता है। तो अन्य क्रॉपों के अलावा इसमें जो साधारण गेहूं बोते हैं उससे इसमें पैदावार भी ज़्यादा मिलती है और कम समय में मेंथे की भी खेती मिल जाती है। तो किसान भाई इस तरह से इंटरक्रॉपिंग करके आप कम समय में एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि आप जो पानी भी कम लगते हैं, पानी भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है। तो कम लागत में कम समय में आप एक ऐसी खेती करके गेहूं के साथ मेंथे की इंटरक्रॉपिंग करके एक अच्छा उत्पादन आप गेहूं की फसल के साथ साथ मेंथे से ले सकते हैं। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।